हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2, इसका हमने एक ही भाग पढ़ा था। आज हम उसके आगे का टॉपिक आगे का पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि उसमें हमने पढ़ा था कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, कि हंसना सेहत के लिए इतना अच्छा होता है कि अगर हम खुश रहेंगे, हम मुस्कुराएंगे तो हमारे साथ साथ आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। और हमने ये पढ़ा था कि हंसने से, मुस्कुराने के, स्माइल के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। आगे देखिए, हम इसे पढ़ते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स, कि ये जो महापुरुष है इतने सारे, उनमें से किसी एक ने कहा था जिसका नाम था सोक्रेटस। सोक्रेटस जो था उसने कहा था स्माइलिंग इज द ओनली मेडिसिन फॉर थाउजेंड्स ऑफ डिजीज। डिजीज होता है बीमारी या रोग, डिजीज होता है रोग। कि जो बड़े बड़े ये जो महापुरुष है, विद्वान हैं, उनमें से एक थे सोक्रेटस, यानी कि सुकरात, जिन्हें सुकरात कहते थे, सोक्रेटस। उन्होंने ये कहा था कि स्माइलिंग इज द ओनली मेडिसिन फॉर थाउजेंड्स ऑफ डिजीज, कि जो स्माइल है, हंसी है, खुशी है, वह एकमात्र ऐसी दवा है जो हजारों रोगों का इलाज है। कि हजारों रोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हंसने भर से, मुस्कुराने भर से, खुश रहने भर से ठीक हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि स्माइलिंग इज द ओनली मेडिसिन फॉर थाउजेंड्स ऑफ, थाउजेंड्स मतलब हजारों, डिजीज होते हैं रोग, कि हंसना हजारों रोगों की दवा है। एक स्माइल, एक मुस्कुराहट जो है वह हजारों रोगों की दवा है। तो आगे हम पढ़ते हैं। एक स्टोरीज में बताइए एग्जाम्पल के थ्रू। तो हम पढ़ते हैं, वंस एक बार, गांधी जी वॉज स्टेइंग इन अ स्लम। स्लम होती है गंदी बस्तियां, गंदी झुग्गी झोपड़ी वाली बस्तियां होती है, उसे कहते हैं स्लम, गंदी बस्तियां। वंस गांधी जी वॉज स्टेइंग इन ए स्लम ऑफ लंडन, कि जो लंदन है वहाँ की स्लम यानी गंदी बस्तियों में गांधी जी ने एक बार वहाँ गए थे। तब वहाँ पे उन्होंने, वहाँ वे रुके थे। तो गांधी जी लंदन की गंदी बस्तियों में रुके थे। स्टे मतलब रुकना, रहना। ऑल द पीपल इन द स्लम, कि उन बस्तियों के जितने भी सारे लोग हैं, वर पुअर, बहुत गरीब थे। कि वहाँ की बस्तियों के जितने भी लोग थे वे क्या थे? पुअर यानी गरीब। एंड और मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन रन पुअर हेल्थ, कि उनमें से अब जो मोस्ट ऑफ लोग थे, उनके जो बच्चे थे, उनकी हेल्थ भी बहुत ही कम थी, बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, बहुत ज़्यादा वीक थे वो लोग। तो इसमें बताया कि जब गांधी जी लंदन की बस्तियों में रहने के लिए गए थे, वहाँ पे रहे थे, तब उन्होंने देखा कि जो वहाँ के स्लम के जो लोग हैं, वहाँ के जो पीपल हैं, वे लोग क्या हैं? बहुत ज़्यादा गरीब हैं। और गरीब होने के कारण वे प्रॉपर खाना नहीं ले पाते थे, प्रॉपर फूड नहीं ले पाते थे। तो उनके बच्चे जो हैं वे बहुत ज़्यादा वीक थे, हेल्थ में बहुत ज़्यादा वीक थे हेल्थ में वे। और तब गांधी जी ने देखो क्या किया। गांधी जी वुड कलेक्ट का मतलब होता है एकत्रित, कलेक्ट का मतलब होता है एकत्रित। तो गांधी जी ने उन्हें एकत्रित किया। ऑल द बॉयज इन द मॉर्निंग, कि गांधी जी ने सभी बच्चों को, जितने भी वहाँ पे बच्चे थे, उन सबको एकत्रित किया सुबह के समय में। एंड और टीच मतलब सिखाना या पढ़ाना। टीच देम टू लाफ लाउडली फॉर 3 मिनट्स डेली, कि अब गांधी जी ने उन्हें सिखाया कि रोज की दिनचर्या में आपको 3 मिनट्स डेली आपको लाफ्टर देना है, मतलब जोर जोर से हंसना है डेली 3 मिनट, जैसे कि लाफ्टर एक्सरसाइज जिसे कहते हैं। गांधी जी ने सबको इकट्ठा किया और उनको सिखाया डेली 3 मिनट के लिए, 3 मिनट्स के लिए उनको जोर जोर से हंसना सिखाया, लाउडली मतलब जोर से। द चिल्ड्रन स्टार्टेड मतलब शुरू किया, बच्चों ने शुरू किया प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना मतलब अभ्यास करना। लाफिंग हंसना इन द मॉर्निंग, कि जैसे गांधी जी ने उनको सिखाया कि रोज उनको हंसना है, लाउडली जोर जोर से उनको हंसने के लिए कहा, तो उन्होंने
स्टार्ट किया, उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया हंसने की, कि जोर जोर से लाउडली मॉर्निंग में वो लोग हंसने लगे। तो अब गांधी जी ने क्या किया, जब वे गंदी बस्तियों में, वहाँ पे लंदन में स्लम्स में रहने के लिए गए थे, तब उन्होंने वहाँ के लोगों की दशा देखी। उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गरीब है और वहाँ के बच्चे भी बहुत ज़्यादा वीक है हेल्थ वाइज। तो उन्होंने सभी बच्चों को इकट्ठा किया और उनको लाफ्टर थेरेपी के जरिए, उनको लाफिंग एक्सरसाइज के लिए उनको बताया कि डेली मॉर्निंग में आपको 3 मिनट्स तक ये करना है। तो वो सिखाने लगे किस तरीके से उन्हें ज़ोर ज़ोर से हंसना है। तो उनको देखकर बच्चों ने क्या किया, लाफ्टर की, हंसने की प्रैक्टिस शुरू कर दी उन्होंने मॉर्निंग में। पीपल वर सरप्राइज्ड टू हियर लाउड लाफिंग वॉइस ऑफ चिल्ड्रन एवरी मॉर्निंग। कि अब वहाँ के जो लोग थे वे सरप्राइज थे, मतलब आश्चर्यचकित थे, उनको आश्चर्य हुआ कि ये बच्चे इतनी जोरों से हंस क्यों रहे हैं रोज सुबह। लाफिंग मतलब हंस रहे हैं। बच्चों के जो हंसने, जोर जोर से हंसने की आवाज़ जब उन्होंने सुनी तो वे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए। पीपल केम टू गांधी जी एंड सेड, कि अब जो लोग थे वहाँ के, वे गांधी जी के पास आए और उन्होंने कहा, What did you teach the children? आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। What मतलब क्या, Did you teach the children? बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। Children यानी बच्चे, कि आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। गांधी जी said, गांधी जी ने कहा। अब देखो वहाँ के जो लोग हैं, अब उन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था, ये लाफ्टर एक्सरसाइज वगैरह, ये लाफ्टर थेरेपी वगैरह, ये सब उन्होंने कभी कुछ नहीं देखी थी। तो उनको सरप्राइज हुआ, उनको एकदम अजीब लगा कि ये क्या कर रहे हैं बच्चे। जब उन्होंने बच्चों के जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनी, तब वे लोग उन लोगों ने क्या किया, वे गांधी जी के पास आए और उन्होंने गांधी जी से पूछा कि आप ये बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। गांधी जी सेड, गांधी जी ने कहा, कम आफ्टर ए वीक, कि आप एक हफ्ते बाद में, एक वीक मतलब सप्ताह, एक सप्ताह बाद में आइए। इन ए वीक पीपल सॉ द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन हैड इम्प्रूव्ड। इम्प्रूव्ड का मतलब होता है सुधार, इम्प्रूव मतलब सुधार। कि अब जब गांधी जी ने उनको कहा कि आप एक हफ्ते बाद में आइएगा, एक सप्ताह बाद में आइएगा, तो जो बच्चे, अब वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने अपने बच्चों के हेल्थ में, अपने बच्चों के स्वास्थ्य में बहुत सा सुधार देखा। ए वाइस मैन एडवाइज, अब वाइस मतलब बुद्धिमान, वाइस मतलब बुद्धिमान, एडवाइज मतलब सलाह। ए वाइस मैन एडवाइजेज, कि एक बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने यह सलाह दी, लाफ ट्वाइस ऑफ व्हाट यू ईट, कि जब भी आप कुछ खाते हो तो 2 बार हंसिए। वॉक ट्वाइस ऑफ व्हाट यू लाफ टू रिमेन हेल्दी फॉर एवर, कि अगर आप दिन में 2 बार खाना खाते हो, 2 बार वॉक करते हो, तो आप दिन में 2 बार लाफ थेरेपी भी यूज करो, हंसो। व्हाट यू लाफ टू रिमेन हेल्दी फॉर एवर, कि वो कहते हैं कि जैसे आप दिन में 2 बार खाना खाते हैं, ट्वाइस मतलब 2 बार, ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार, कि जिस प्रकार 2 बार खाना खाते हो, वॉक करते हो, उसी प्रकार से आपको दिन में 2 बार अगर आप ये लाफ थेरेपी मतलब हंसेंगे, तो आप ज़रूर अपनी हेल्थ को अच्छा बना लेंगे, या आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। इसमें गांधी जी के बारे में एक बताया गया कि गांधी जी जब लंदन गए थे एक स्लम में, तो उन्होंने देखा कि वहाँ के लोगों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, वे लोग बहुत ज़्यादा पुअर हैं, यानी गरीब हैं, और उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हैं। तो उन्होंने क्या किया, सब बच्चों को लाफ्टर थेरेपी से उनका इलाज करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने सभी बच्चों को इकट्ठा किया, एकत्रित किया, और उन्होंने उन पर लाफ्टर थेरेपी का यूज़ किया। उन्होंने बच्चों को कहा कि डेली 3 मिनट्स उनको लाफ करना है, यानी हंसना है, स्माइल करना है, ज़ोर ज़ोर से, यानी लाउडली मतलब बहुत ज़ोर से। तो बच्चों ने ये सब सिस्टम स्टार्ट कर दिया, ये सब लाफिंग थेरेपी वगैरह। तो अब उनके पेरेंट्स को थोड़ा अजीब लगा कि बच्चे सुबह सुबह ऐसे हंस रहे हैं ज़ोरों से, उनकी आवाज़ जब सुनी, तो उन्होंने गांधी जी से पूछा कि आप ये क्या सिखा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि आप 1 हफ्ते बाद में आइएगा। जब उस 1 हफ्ते के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर, वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अपने बच्चों की हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा।
फिर उन्होंने उनमें से किसी एक ने फिर अब इम्प्रूवमेंट देखा, तो फिर वहाँ पे क्या कहते हैं, किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, सलाह दी है कि दिन में 2 बार हंसिए, 3 मिनट्स या 4 मिनट जो भी आपका टाइमिंग होता है उस टाइम पे आप दिन में 2 बार हंसिए। जब भी आप कुछ खाते हो, चलते हो, तो उस टाइमिंग पे आप लाफ्टर दीजिए, हंसिए, जिससे कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। खुश रहना हेल्थ के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर इंसान का माइंड अच्छा रहेगा, हेल्थ उसका एटीट्यूड अच्छा रहेगा, दृष्टिकोण उसकी थिंकिंग पॉजिटिव रहेगी, तो वह हेल्दी ज़रूर रहेगा। इसलिए कहा जाता है स्माइलिंग इज द ओनली मेडिसिन ऑफ 1000 ऑफ डिजीज। किसने कहा था ये? सुकरात जी ने। कौन थे सुकरात जी? सोक्रेटस। सुकरात जी ने ये चीज़ कहा था, जो महान व्यक्तियों में से एक थे। तो ये था हमारा चैप्टर लाफ्टर, जिसमें लाफ्टर के जो बेनिफिट्स हैं, हंसने के लाफिंग के जो बेनिफिट्स जो हमें बताए गए हैं, जिससे सारी बीमारियां दूर होती है, थिंकिंग पॉजिटिव होती है, तो उसके बारे में आज हमने पढ़ा है। तो मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगी, कीप स्माइलिंग एंड कीप हेल्दी। ओके, तो आज का हमारा चैप्टर ये यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।